जनरल मुनीर अमेरिका पहुंचे और अमेरिका पहुंचने के बाद अमेरिका की जमीन से भारत को लेकर न्यूक्लियर बयान दिया और इस बयान के बाद भारत ने आधिकारिक तौर पर विरोध भी जताया। और इसके बाद क्या हुआ है, यहाँ पर एकदम से मार्को रूबियो का एक स्टेटमेंट आता है। इस स्टेटमेंट को देखिए, जिसमें बीएलए को और मजीद ब्रिगेड को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाता है। इन सब के बीच में अमेरिका के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने कहा है कि ये जनरल मुनीर कोट पहना हुआ लादेन है, इससे न्यूक्लियर हथियारों को छीन लेना चाहिए। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जनरल मुनीर ने जब परमाणु हथियारों को लेकर और परमाणु हमले को लेकर बयान दिया, जो दुनिया भर की मीडिया में चर्चा में भी आया, तो इसको लेकर देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान की मीडिया सीधे पलट गई और पाकिस्तान की मीडिया ने कहा और पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री ने कहा कि नहीं जी, हमने तो ऐसा कुछ भी बोला ही नहीं है और हम अमेरिका में जो बोला गया उसका गलत रिपोर्ट फैला दिया गया है, ये सब बिल्कुल बेसलेस है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। जबकि अमेरिकी पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने कहा कि जिस तरीके से जनरल मुनीर ने आधी दुनिया को लेकर डूबने की बात कही, परमाणु हथियारों को लेकर डूबने की बात कही, तो इस तरह की धमकियां न केवल खतरनाक है बल्कि अमेरिका और दुनिया के लिए गंभीर खतरा है। ऐसे में इनसे न्यूक्लियर हथियारों को छीन लेना चाहिए। पाकिस्तान का व्यवहार पूरी तरीके से अस्वीकार है। उन्होंने मुनीर के बयान की तुलना आईएसआईएस और ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादियों के बयान से की। रूबिन ने कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार राष्ट्र साबित नहीं हो पा रहा है और सेना प्रमुख की ये धमकी इस्लामिक स्टेट की तरह है। रूबिन ने ये भी कहा कि अमेरिका को पाकिस्तान का मुख्य गैर नाटो सहयोगी का दर्जा तुरंत वापस ले लेना चाहिए। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि पाकिस्तान को आतंकवाद का प्रायोजक देश घोषित किया जाना चाहिए और असीम मुनीर को तुरंत अवांछित घोषित करके अमेरिका से बाहर निकाल देना चाहिए। माइकल रूबिन ने कहा कि अब अमेरिका को पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। अब माइकल रूबिन ने तो ये सारी बातें कही, लेकिन अमेरिका की तरफ से क्या आया? अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान के फेवर में कई सारे निर्णय ले रहा है। पहली बात तो ये कि जनरल मुनीर ये सारी बातें अमेरिका की धरती पर कह रहे हैं, बिना किसी सह के नहीं कह रहे हैं। और अभी सीन क्या हुआ है, पिछली मीटिंग में जब बलूचिस्तान के सौदे की बात हुई और आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमारा पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील फाइनल हो गया है, जल्द ही हम तेल को लेकर वहां पर कंपनी वगैरह भेजेंगे। तो ऐसे में बीएलए की तरफ से जो बलूच लिबरेशन आर्मी है, बलूच के नेता हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि आपको जनरल मुनीर ने जो सुनाया है वो गलत है। यहाँ पर कोई तेल पाकिस्तान में नहीं है बल्कि ये बलूचिस्तान में है। फिर इन्होंने काफी लंबा चौड़ा एक लेख भी लिखा था जिसमें ये कहा था कि पाकिस्तान हमें बहुत दिनों से प्रताड़ित कर रहा है वगैरह वगैरह। साथ में बीएलए ने ये भी कह दिया था कि चाहे कोई भी आए, हम अपनी आजादी को नहीं छोड़ेंगे और ये ठीक नहीं होगा। लेकिन अब अमेरिका ने एक्शन लेना शुरू किया है। स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया। ये घोषणा पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल जनरल असीम मुनीर के अमेरिका दौरे के दौरान हुई है। ये भी खास बात है। बीएलए ने वैसे तो पाकिस्तानी सेना के नाक पे दम किया हुआ है, लेकिन थोड़ा इतिहास बता दूं मैं, अगर आप में से कोई भी ये सोच रहा है कि बीएलए के ऊपर अमेरिका का ये एक्शन पहली बार हुआ है, तो आप गलत हो। साल 2019 में ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को इस लिस्ट में डाल दिया गया था। इस बार में अंतर क्या है? इस बार में सिर्फ यही अंतर है कि मजीद ब्रिगेड, जो कि इनका आत्मघाती दस्ता था, इस दस्ते को एक बार फिर से इस बार जोड़ा गया है। बीएलए के ऊपर ये भी कहा गया कि बहुत सारे ऐसी घटनाएं हुई हैं जिस घटना पर बीएलए ने जिम्मेदारी ली है, इसलिए अमेरिका बीएलए के ऊपर एक्शन ले रहा है। अब असली कहानी क्या है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है
कि यहाँ मामला कुछ और ही है। पाकिस्तान बार बार आरोप लगाता है कि बलूचिस्तान की मदद भारत कर रहा है। अब क्या होगा, अब इसका असर भारत के ऊपर भी पड़ना शुरू होगा। भारत का नाम लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने की कोशिश करेगा। पहली बात, पाकिस्तान को ये फायदा हो रहा है। दूसरी बड़ी चीज क्या है, अमेरिका को क्या फायदा हो रहा है। अमेरिका को लेकर अब कुछ बातें साफ होती हुई दिख रही हैं। ये जो पहले इस मामले में ज्यादा दखल नहीं दिया करता था, अब स्थिति ये होगी कि बलूचिस्तान का रेयर अर्थ मटेरियल और तेल के लिए हो सकता है अमेरिका यहाँ उतरे। हालांकि जिस मीर यार बलूच ने शुरुआती दौर पर अमेरिका को लेकर अपनी बात रखी थी कि आपको तेल को लेकर बहकाया जा रहा है, उन्होंने रिप्लाई भी दिया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ट्विटर अकाउंट पर एक लंबा चौड़ा रिप्लाई आया है, जिस रिप्लाई में इन्होंने कहा कि हम लोग कोई आतंकवादी नहीं है, हम एक देश हैं और 78 सालों से हम झेल रहे हैं बहुत सारी चीजें, रेडियो एक्टिव पॉइजनिंग हो या फिर सरकार के द्वारा आतंकवाद हो या इकोनॉमिक तौर पर हमें परेशान किया जा रहा हो। पाकिस्तान हमारे आसपास न्यूक्लियर परीक्षण करता है, विदेशी घुसपैठ हमारे यहाँ होती है और क्रूरता पूर्वक हमें दबा कर रखा जाता है। हम खुद यहाँ परेशान हैं, विक्टिम हैं IS खुरासान से, वगैरह वगैरह। काफी लंबा चौड़ा इन्होंने लिखा है। हालांकि आपको बता दूं, इन्होंने ये भी बताया कि 9/11 में आपके साथ क्या हुआ, नाटो के साथ क्या हुआ, आपके खिलाफ यहाँ पर रैलियां निकाली जाती है, डेथ टू अमेरिका कहा जाता है। ये सारी बातें इन्होंने लिखी है इसके जवाब में कि इन्हें एक आतंकवादी संगठन घोषित किया गया। लेकिन एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गोसाई। ऐसा लगता है जैसे अमेरिका अब इस क्षेत्र में उतरना चाह रहा है और प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर अपने डील को आगे बढ़ाना चाह रहा है, जो डील कहीं न कहीं पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका को ऑफर किया गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या चाइना इस चीज को बर्दाश्त करेगा। चाइना ने यहाँ सीपेक बनवाया है, चाइना ने यहाँ काफी सारा इन्वेस्टमेंट कराया है। अब फिलहाल के लिए अमेरिका यहाँ पूरी तरीके से उतरा नहीं है, भविष्य में उतरने के लिए एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल के लिए तो इसका फायदा चाइना को भी मिलने जा रहा है। चाइना ने पहले से ही BLA को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। भारत के ऊपर भी अब आसपास से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल के लिए पाकिस्तान और अमेरिका एक तरफ एक पाले में जाते हुए दिख रहे हैं और भविष्य में और भी कई तरह की घटनाएं देखने को मिलने शुरू होंगी। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आप क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।